पिछले दिनों मोकामा के हाथीदह में हुए सिक्योरिटी गार्ड हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। इस मामले में एएसपी राकेश कुमार ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। 3 फरवरी को मोकामा के बाटा में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड प्रेम पासवान की गला दबाकर हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें क्रमशः मोहम्मद कल्लू और निशांत राज उर्फ कारू की गिरफ्तारी की गई है। वहीं मामले में संलिप्त 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश हेतु छापेमारी की जा रही है। बार के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 3 फरवरी को हाथीदह थाना को सूचना मिली कि दरियापुर गांव के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की गई और मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया। वहीं घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में एक घर के पास से एक लोडेड पिस्टल बरामद किया गया था और आसपास के घर के निरीक्षण के दौरान एक घर से खून के कुछ सैंपल भी मिले थे, जिसके बाद मोहम्मद कल्लू को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। मोहम्मद कल्लू ने बताया कि दिन में मृतक के साथ इन लोगों का मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद संध्या में 3 व्यक्ति मोहम्मद कल्लू, मोंटी और जेसी मिलकर एक घर में ताड़ी पी रहे थे। जैसे ही मृतक प्रेम पासवान घर के अंदर आया तो इन सभी के बीच विवाद हो गया और इसी क्रम में मोहम्मद कल्लू के द्वारा मृतक के ऊपर एक राउंड फायरिंग कर दी गई, जिससे वह बेसुध होकर गिर गया। मृतक को गोली लगी है या नहीं ये वो लोग नहीं जानते, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। जिसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और जिस घर में ये लोग ताड़ी पी रहे थे उसके मालिक कारू के साथ मिलकर शव को कुछ दूर ले जाकर खेत में फेंक दिया गया था। शव फेंकने के लिए जाने के दौरान मोहम्मद कल्लू के पास से पिस्टल रास्ते में ही गिर गया था, जो पुलिस को जांच के दौरान हाथ लग गया। यह लोग घटना को छुपाने के लिए मृतक का मोटरसाइकिल भी वहां से हटा देते हैं और इस तरह इस घटना का एएसपी ने खुलासा करते हुए 2 की गिरफ्तारी की है तथा 2 के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार अभी भी जारी है। जो हत्या हुआ था दिनांक 3 फरवरी 2025 की यह घटना है। हाथीदह थाने को रात में करीब 11:30-12 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति का शव दरियापुर में पड़ा हुआ है। मैं भी उस समय नाइट राउंड में था। तुरंत वहाँ पर हम लोग पहुँचे और सबकी पहचान हुई। सब प्रेम पासवान नाम के व्यक्ति का था और वह पास का ही रहने वाला था और सबको देखने से लग रहा था कि गला घोट करके इसकी हत्या कर दी गई है। अगले दिन हम लोग एफएसएल की टीम को बुलाए और हम लोग घटनास्थल का गहराई से निरीक्षण शुरू किए। तो घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में एक स्थान से हम लोगों को पिस्टल मिला, उसमें कुछ गोली लोड था और एक गोली उसके चैम्बर में भी थी। फिर आसपास के घर का निरीक्षण जब किया गया तो एक घर से कुछ ब्लड का सैंपल जैसा मिला। एफएसएल की टीम ने कंफर्म किया कि वो ब्लड ही है। उस घर वालों से भी प्रारंभिक पूछताछ की गई और जो हम लोग अनुसंधान तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर कर रहे थे उसके दौरान यह बात सामने आया कि कल्लू नाम का एक व्यक्ति है जो इसी गांव का रहने वाला है और वह इस घटना में शामिल है। घर वालों की संलिप्तता है या नहीं उस समय यह स्पष्ट नहीं था। जब कल्लू को पकड़ा गया है और कल्लू से सभी बिंदुओं पर जब पूछताछ किया गया है तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कल्लू, इसका साथी मोंटी और एक इन लोगों का दिल्ली का रहने वाला दोस्त है जसीम, ये तीनों मिलकर के कारू के घर पर ताड़ी पी रहे थे। दिन में मृतक के साथ इन लोगों का कुछ विवाद हुआ था। 2 लोग इसमें पिस्टल लिए हुए थे, मोंटी और कल्लू। जैसे ही प्रेम पासवान घर के अंदर आता है इन दोनों में बकझक शुरू होता है। कल्लू प्रेम पासवान के ऊपर गोली चलाता है। गोली की आवाज़ से वो गिर जाता है। इन लोगों को लगता है कि गोली लगी है या नहीं लगी है, ये लोग कंफर्म नहीं थे, लेकिन बिल्कुल ये निश्चिंत होने के लिए कि इसकी हत्या कर दी जाए इन्होंने उसका गला घोटना शुरू किया और सभी मिलकर गला घोटकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये 3 और घर वाले जो कारू थे इन सब की मदद से इसके डेड बॉडी को इन्होंने दूर कर दिया। इसी क्रम में कल्लू मियाँ का वहाँ पर पिस्टल गिर जाता है
और ये लोग बॉडी को जा करके दूर फेंक देते हैं। और इसके जो जिस मोटरसाइकिल से मृतक प्रेम आया था उस मोटरसाइकिल को भी दूर कर देते हैं, ताकि घटना स्थल को शिफ्ट कर दिया जाए और पुलिस को गुमराह किया जाए, और ताकि पुलिस को कांड के उद्भेदन में परेशानी हो। लेकिन इस कांड का पूर्ण रूपेण उद्भेदन कर लिया गया है। इस घटना में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 2 अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर गोली का निशान नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनकी गला घोटकर हत्या कर देने की पुष्टि हुई है।